नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 11 सालों से ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। भारत विश्व गुरु है। भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो दुनिया को राह दिखाएगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा, दुनिया को लीड करेगा। ये मियाँ मिट्ठू बनने वाले बोल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने कितनी बार दोहराए होंगे, उनके सरकार के मंत्रियों ने बार बार दोहराए होंगे, संघ परिवार के तमाम नेता बार बार ये कहते हुए नहीं अघाते हैं कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। या अगर वो बीच की स्थिति को छोड़ भी देते हैं तो ये कहते हैं कि विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? इन 11 सालों में क्या भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो और पीछे लुढ़क गया है? अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े हैं, खास तौर पर जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के आंकड़े हैं, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत कहाँ पर है। और चीन, जो इस बारे में कोई शोर नहीं मचाता, कोई दावा नहीं करता, चुपचाप अपना काम करता रहता है, वो कैसे ग्लोबल रैंकिंग में पश्चिमी देशों की जो स्थापित यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पछाड़ते हुए आगे निकला जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट ग्लोबल रैंकिंग आई है यूनिवर्सिटीज़ की, जो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें रिसर्च और इनोवेशन के बेसिस पर जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं उनमें से 10, ध्यान से सुनिए, उनमें से 10 चीन की यूनिवर्सिटी हैं। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी 10 में से 8 है। और यहाँ तक कि हार्वर्ड को भी नंबर 3 पर धकेल दिया है चीनी यूनिवर्सिटी ने। नंबर 1 पर जेनजियांग यूनिवर्सिटी है, दूसरे पर शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी है, और फिर तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। जो टॉप 10 में है वो सिचुआन, सेंट्रल साउथ, हुआचलोंग, सन यात्सेन, शियान जियाओतोंग, त्सिंगखा, ये इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो अब ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर आ गई हैं। और टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 25 छोड़िए, क्योंकि टॉप 25 में भी देखिए, टॉप 25 में भी जो प्योर रिसर्च आउटपुट है, जो रिसर्च पर फोकस करती है, वहाँ भी चीन का दबदबा है। 25 में से 19 यूनिवर्सिटीज चाइनीज़ हैं, चीन की हैं, चीनी यूनिवर्सिटी हैं 19, 25 में से 19 यूनिवर्सिटीज़। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का काम चीन की यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा होगा, किस स्तर का रिसर्च हो रहा होगा। ये केवल रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मामला नहीं है। हिंदुस्तान में भी रिसर्च पेपर खूब पब्लिश करते हैं लोग, लेकिन सारे फर्जी होते हैं। 99% कॉपी पेस्ट होते हैं, उनमें कोई रिसर्च होती ही नहीं है। वो कहने को रिसर्च पेपर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में तो उनके पब्लिकेशन का हाल और भी बुरा है, बहुत कम पब्लिश होते हैं। और जो इसका दूसरा एक मानक होता है साइटेशन, जिसमें आपके रिसर्च पेपर को कितने लोगों ने रेफरेंस की दिया है, कितने लोगों ने उसे देखा है, उसका जिक्र किया है, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिसर्च पेपर की वैल्यू को आंकने का। उसमें भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी बहुत बहुत आगे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें यह भी देखिए कि हाई क्वालिटी जर्नल पब्लिकेशंस जैसे नेचर और साइंस फैमिली जर्नल्स पर चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस CAS लगातार नंबर 1 पर बनी हुई है। और कई चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन टॉप 10 में है। USTC, जियांग यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये सारी टॉप 10 में हैं। जो क्वालिटी पब्लिकेशन की बात हो रही है, और ये साइंस के जर्नल हैं, नेचर और साइंस, इनमें इनका पब्लिकेशन हो रहा है।
चीन के इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ बहुत बहुत तेज है और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे हार्वर्ड, मैक्स प्लैंक, ये सब नीचे फिसलते जा रहे हैं। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से उनका मुकाबला नहीं हो पा रहा है। इसे आप कोई हल्के में मत लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के हिसाब से रिसर्च पेपर आके गए हैं। ये नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा चीन ने कर लिया और वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 और टॉप 10 में 8 स्थान ले गया। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सॉलिड रिसर्च के परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। और जो यूएस न्यूज़ बेस्ड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ 25-26 हैं, अभी भी हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड उसमें टॉप पर हैं, लेकिन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी तेज़ी से ऊपर आ रही हैं और टॉप 50 में उनकी सबसे ज़्यादा एंट्रीज हो गई है। ये लगातार स्थितियां बदल रही हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 10 में कोई चाइनीज़ यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि ये टाइम्स रिसर्च जो रैंकिंग होती है वो इसी तरह की फर्जीवाड़ी रैंकिंग है जो केवल कैंपस का आकार प्रकार देखती है, वहाँ माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने दिखाने में कैसा है, लेकिन जो टोटल जो आउटपुट होना चाहिए वो इसमें नहीं आका जाता है। इसलिए यहाँ पर वैसी यूनिवर्सिटी आगे आ जाती हैं जिनका रिसर्च वगैरह में कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो बाकी चीज़ों में, माहौल बनाने में, प्रचार में और शगुफे करने में, स्टंटबाजी में अव्वल रहती हैं। तो ये जो उपलब्धि है चीन की, ये कोई बहुत पुरानी, देखिए US की हो, UK की हो, यूरोप की जो यूनिवर्सिटी हैं उनका बड़ा लंबा इतिहास है। लंबे समय से वो अच्छा काम करती आ रही हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भी बनी हुई थी। चीन का जो पूरा उफान आया है ये पिछले 2-2.5 दशकों का खेल है। पहले तो उसने अपनी शिक्षा में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसके बाद वो रिसर्च में भी उसने इसको बढ़ावा दिया। रिसर्च का बजट उसका इतना अधिक है, अगर भारत से तुलना करेंगे तो भारत का 0.67% के आसपास है, जबकि जो चीन का है 2.7% है। आप लगा लीजिए कम से कम ये 4 से 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो रिसर्च में कर रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये भी आपको समझना चाहिए कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 3-4 ट्रिलियन डॉलर की है और जो चीन की इकोनॉमी है वो 19-20 ट्रिलियन डॉलर की है। अब 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का अगर 2.7% है तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। और अगर 0.69 या 67% भारत का है 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, तो वो कितना अमाउंट होगा। तो चीन अपनी इकोनॉमी से बहुत बड़ा हिस्सा निकालकर रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहा है और यही वजह है कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब बड़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले 1-1.5 दशक में, और जो तमाम बड़े मुल्क हैं उनको चुनौती दे रहा है। हमें इसको गौर करना चाहिए कि भारत में इसका ठीक उलट हो रहा है। भारत में रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रिसर्च पर गाल बजाए जा रहे हैं। हमें रिसर्च करना चाहिए, इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए, नवाचार की दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप भारतीय विश्वविद्यालयों में जाएंगे, और चूंकि मैं 3-3 विश्वविद्यालयों में रह चुका हूँ, बहुत सारे स्कॉलर्स का सुपरवाइज़र गाइड रहा हूँ, इसलिए मैं भली भांति जानता हूँ उन विश्वविद्यालयों को भी, वहाँ के जो मानक हैं रिसर्च के, जिस तरह से रिसर्च होती है, छात्रों को जिस तरह का गाइडेंस मिलता है, जिस तरह का सपोर्ट मिलता है, वो बहुत बहुत कम है। एक तो अच्छे गाइड ही नहीं है जो रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड कर सकें प्रॉपरली, तो किसी तरह से वो ले देकर अपनी PhD कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनके पास रिसर्च का मादा नहीं होता है। उनके रिसर्च पेपर कहीं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित नहीं हो रहे होते हैं। तो उनका रिसर्च दरअसल एक
ये कहना चाहिए कि डिग्री वाला रिसर्च है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है रिसर्च की दुनिया में। तो ये हाल भारत की यूनिवर्सिटीज़ का है, जहाँ पर रिसर्च को। और दूसरी बात ये भी है कि भारत में यूनिवर्सिटीज़ जो ख़ास तौर से जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से फ़ंड बिल्कुल कम किए जा रहे हैं, वहाँ फंड जा नहीं रहे हैं। इसलिए रिसर्च पर जो समय लगना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, और वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ भी रिसर्च नहीं हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर लिखवाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो केवल रैंकिंग को ध्यान में रखकर उनकी क्वालिटी पर कोई बहुत ध्यान नहीं देता, इसलिए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तवज्जो भी नहीं मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में कोई बड़ा इजाफा नहीं हो रहा है। ठीक यही काम। और दूसरी बात यह है कि हमारी सरकारों का रवैया यूनिवर्सिटीज़ के प्रति इतना नकारात्मक है, वो यूनिवर्सिटीज़ को लगभग ख़त्म करने की दिशा में जा रही हैं। जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ इतना पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है, चाहे जेएनयू हो, जामिया हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जादवपुर हो, बनारस हो, ये तमाम जो नामी गरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति कर दी गई है। आईआईटी और आईआईएम वगैरह में थोड़ा अभी भी क्वालिटी बनी हुई है, इसीलिए वो कुछ क्षेत्रों में टॉप 200 में आती। टॉप 100 में तो भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। टॉप 10, टॉप 25, टॉप 50 तो छोड़ ही दीजिए, 100 में भी नहीं आती है। 200 में भी 1-2 आईआईटी और आईआईएम आ जाती हैं। वो भी आप सोच लीजिए कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान की बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उनका ये जो मेरिट है उसमें वो कहीं ठहरती नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था कि एक पॉलिटिसाइजेशन जो हुआ है, उसने भी यूनिवर्सिटी के वातावरण को, रिसर्च के वातावरण को बहुत बर्बाद किया है। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने हार्वर्ड की फंडिंग रोक दी, ऐसी कई यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोक दी, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। फिर उन्होंने क्या किया कि जो विदेश से आने वाले अच्छे छात्र थे, उनके आने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। तो जो बाहर के अच्छे छात्रों के आने से जो यूनिवर्सिटी में अच्छा रिसर्च पॉसिबल हो पाता था, वो भी कम हो गया। तो अमेरिका में जो हो रहा है वही इंडिया में हो रहा है, और दोनों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान रहे हैं। दोनों ज्ञान के क्षेत्र में चीन से पिछड़ते जा रहे हैं। चीन उल्टा कर रहा है। चीन अच्छी प्रतिभाओं को, अच्छे टैलेंट को आमंत्रित कर रहा है अपने देश में, रिसर्च की फैसिलिटी दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और जो कुछ भी अच्छे रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज़रूरत होती है वो चीन कर रहा है। और इसीलिए आप तमाम क्षेत्रों में रिसर्च के, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर क्वांटम फिजिक्स हो या दूसरे जो विज्ञान के नए क्षेत्र हैं, या जो विज्ञान के सीधे विज्ञान वाले क्षेत्र नहीं हैं, लिबरल साइंस है, या दो दूसरे तरह के सब्जेक्ट हैं, फिलॉसफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ पर ठोस काम हो रहा है। तो ये बताने की ज़रूरत मैं आपको समझ रहा हूँ कि अगर भारत अभी भी नहीं बदला, अभी भी भारत ने अपने यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना नहीं शुरू किया, जो कि सरकार नहीं कर रही है फंडिंग घटाकर। दूसरा, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रोकी, छात्रों को परेशान नहीं किया, शिक्षकों को परेशान नहीं किया, जो कि हो रहा है। अच्छे शिक्षकों को, अध्यापकों को राजनीति के आधार पर या तो निकाला हटाया जाता है, या घटिया शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जेएनयू का उदाहरण आप जेएनयू से ले सकते हैं। वहाँ पर पिछले 10 सालों में ऐसे अधकचरे प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो आरएसएस के रिकमेंडेशन पे आए थे, वो संघी विचारधारा के हैं। उनका शोध और इस सब से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल हिंदुत्व का एजेंडा प्रमोट करना है, इसलिए वो वहाँ पर रखे गए हैं। तो ये पूरी स्थिति है भारत की। भारत अगर इन दुष्चक्रों में फंसा रहा तो उसके विश्वगुरु बनने की कोई संभावना अगले 100-200 साल में भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये सरकार जितना नुकसान कर रही है
ज्ञान का, शोध का। और सबसे बड़ी बात है कि एक पूरा देश भर में वातावरण अवैज्ञानिक बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से धर्मांधता फैलाई जा रही है, आस्था के नाम पर अंधविश्वास चलाए जा रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री खुद हों, वो भी यही कर रहे हैं। तमाम जो साधु संतों की भीड़ लग गई है, तमाम तरह के जो नौटंकियां वो करते हैं और झूठे मूठे चमत्कार दिखलाकर लोगों को बरगलाते हैं, वो सारी चीज़ें ज्ञान विरोधी हैं। और उनकी वजह से जो हमारे समाज में एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होनी चाहिए, जिससे आगे रिसर्च की गुंजाइश बनती है, वो ख़त्म हो रही है। तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना अगर इस तरह के माहौल से देखते हैं तो वो या तो खुशफहमी में रह रहे हैं या इस पूरे देश को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बना रहे हैं, इस देश को गड्ढे में ढकेल रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो नए नए शोधों और आविष्कारों के गुंजाइश को ख़त्म कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत से आविष्कार हो ही नहीं रहे हैं, जबकि चीन और जो इस तरह के वैज्ञानिक सोच वाली व्यवस्था वाले देश हैं, वहाँ पर लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि भारत इस तरह से विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकता। और ऐसी सरकारों और ऐसी नज़रियों वाले प्रधानमंत्रियों के रहते तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। बल्कि इन 11 सालों में जो नुकसान हुआ है हमारे समाज में ज्ञान के क्षेत्र में, वो अगले 10, 20, 25 सालों में उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। वो नुकसान, वो घाटा पूरा नहीं कर पाएंगे हम। और जब तक ये और रहेंगे, इस तरह की सरकारें बनेंगी, इस तरह की सोच वाले लोग सत्ता में आएंगे, तो ये नुकसान जारी रहेगा। और भारत विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, कुछ भी बनने से वंचित रह जाएगा। और ये पूरे भारत का नुकसान है। ये केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं है, मोदी सरकार और संघ परिवार की बात नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है कि 142-45 करोड़ का ये मुल्क है और दुनिया में शिक्षा के मामले में, शोध के मामले में सबसे फिसड्डी है, सबसे पीछे खड़ा है। ग्रोथ भी नहीं दिख रही कि उम्मीद दिखे कि अब इतनी यूनिवर्सिटीज़ और आगे बढ़कर टॉप 100 में पहुंच गई, टॉप 50 में पहुंच गई, टॉप 10 छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचना ही चाहिए था। लेकिन उनकी रैंकिंग में कोई ऐसा सुधार नहीं हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।